नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो हिंदू रीति रिवाज में होने वाली कुछ शादियों के बारे में बताना चाहता हूँ। इसमें कुछ प्रथाएं चलती है जो हिंदू रीति रिवाज में प्रचलित है। जब एक लड़का व एक लड़की की शादी होती है तो उसमें जो लड़के वाला जब लड़की वाले के यहाँ बारात लेकर पहुँचता है तो लड़की वाला उस बारात का इंतजाम एक सुनिश्चित स्थान पर कर देता है। जैसे बारात गांव व शहर में पहुंचती है, मोहल्ले में पहुंचती है तो लड़की वाला बारात का स्वागत करने के लिए ही ढोल और ताशे के साथ जाता है और लड़के का टीका करता है, उसे भेंट स्वरूप कुछ रुपए व पैसे देता है और उसी के साथ साथ चाचा और ताऊ की भी गले मिलकर मिलाई होती है। जिसे इसके बाद लड़के के पिता जो दुल्हन जो उसके लड़के के साथ शादी होने वाले जिस लड़की के लिए कुछ जेवर आभूषण लाता और उस फेरों के वक्त जो कपड़े पहने जाते हैं वो कपड़े भी लड़के वाला ही लाता है। और लड़के वाला कहता है कि सिमदी साहब, मैं आपके लड़की के लिए अर्थात अपनी होने वाली बहू के लिए ये 9 चीज़ लाया जिसमें से 9 चीज़ लाया जिसमें से 8 चीज़ चांदी की है, एक चीज़ जो गले का है वो सोने का है और बीच कहता है कि ये चीज़ केवल लड़की की है। और शादी संपन्न हो जाती है। कुछ दिनों के बाद जब शादी संपन्न हो जाती है और पग फेरे भी हो जाते हैं, लड़की जब अपने ससुराल में चली जाती है, लड़की ससुराल में चले जाने के बाद लड़के की माँ उन चीज़ों को उतार कर रख लेती है। और जब कोई फंक्शन वगैरह आता है वो कहते हैं कि आप हमारी चीज़ दे दीजिए, तो लड़की की माँ कहते हैं कि आपके शादी में बहुत सारा खर्च हुआ है, आप अपना शादी का कर्ज उतारो और चीज़ ले लो। ये किस तरह की अन्याय है। आप जो भरे समाज में लड़के का पिता यह कह देता है कि ये तो जो चीज़ लाया हूँ मैं लड़की की ही है, किंतु भारतीय संविधान के अनुसार जो लड़की की शादी में जो उपहार व धन व जेवरात दिए जाते हैं वो उसका स्त्री धन होता है, केवल उसका अधिकार दुल्हन का अधिकार ही होता है। किंतु यहाँ पर यह क्रूर प्रथा होती है कि हिंदू समाज में अन्य की जो चीज़ लड़के की माँ उतार लेते हैं, कहते हैं कि मैं अन्य लड़कों की भी मुझे शादी करनी है, अन्य लड़कों की शादी में भी यही चीज़ इस्तेमाल होगी। मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप लड़के की शादी करना चाह रहे हैं और आप भरी पंचायत में भरे समाज के सामने कह देते हैं कि ये चीज़ तो केवल लड़की की है, और घर जाकर आप इस बात पर क्यों नहीं अड़ंग रहते हैं? अगर आपको यही चीज़ उतार कर अपने पास रखनी नहीं थी तो आप केवल कह देते कि ये चीज़ में केवल जो आप ये बहू सुंदर लगे, हमारी बहू जिस टाइम फेरे ले रही है वह सुंदर लगे, इसलिए मैं ये चीज़ लाया हूँ, एक दिन के किराए के लिए लाया हूँ। अगर आप परमानेंट आप उन चीज़ों को देना चाहते हैं बहू को, लड़के का पिता, तो आप उन्हें परमानेंट दे, घर जाकर उन्हें उतार क्यों लेते हैं? यदि आप मेरी इस बात से सहमत हो तो या आप इस वीडियो से शेयर करें और लाइक करें। इस ऐसे लोगों को जो बारात में जो अपनी वाह लूटने के लिए बहुत सारी चीज़ें ला लेते हैं, लेकिन घर जाकर उन्हीं बहू से वे सारी चीज़ें अपने कब्जे में लेकर बहू को चीज़ से बेदखल कर देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जब आपको चीज़ ही दुल्हन पर इतनी सारी चीज़ चढ़ाएं तो उतार क्यों लेते? उन्हें दुल्हन की क्यों नहीं देते? दुल्हन कोई पागल नहीं है जो उन्हें बेच देगी, दुल्हन उन्हें खो देगी। दुल्हन भी होशियार होती है, वह भी अपने माता पिता से सब कुछ सीख कर आती है, वह उन्हें भी संभाल कर रख सकती है। अर्थात मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप चीज़ ही चढ़ाते हो तो दुल्हन को उन चीज़ों से बेदखल क्यों कर देते हैं? अगर आपको इस समाज में मेरी बातें बुरी लग रही है तो मैं समाज में परिवर्तन लाना चाहता हूँ। दुल्हन पर जो चीज़ जो उपहार चढ़ेगी वो स्त्री धन होता है, वो दुल्हन का ही होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।